पश्चिम सिंहभूम जिले के बंदगांव में 2 पीएलएफआई उग्रवादी पकड़े गए। ये काफी खूंखार उग्रवादी हैं। इनके खिलाफ बंदगांव, मोरू, अड़की, गुदड़ी थाना में कई आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं। चलिए इनके बारे में आज काफी विस्तृत रूप से जानते हैं कि कैसे बंदगांव का इलाका पीएलएफआई का गढ़ था और कैसे ये पीएलएफआई उग्रवादी पुलिस की गिरफ्त में आए और कैसे इनके द्वारा एक साथ 3 लोगों की सामूहिक हत्या को अंजाम दिया गया था। पश्चिम सिंहभूम जिले के बंदगांव और गुदड़ी प्रखंड का इलाका काफी लंबे समय से पीएलएफआई उग्रवादियों का गढ़ बना हुआ था। व्यापारियों से लेवी, रंगदारी और हत्याओं की कई घटनाएं उन तमाम इलाकों में बढ़ गई थी। मगर पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप की गिरफ्तारी के बाद पीएलएफआई संगठन काफी कमजोर पड़ गया। सैकड़ों संगठन से जुड़े उग्रवादियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया और कईयों को मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया। मगर बंदगांव इलाके से एक ऐसे युवक का नाम काफ़ी लंबे समय से पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में था, जो पुलिस के लिए सर दर्द बना हुआ था। उस अपराधी का नाम था लंबू उर्फ राडुक बोदरा। उसके दस्ते में कुल 7 लोग थे, जिसमें गोपाल बुलंदियार, बुयू, खुजली उर्फ चेला, साहू उर्फ पाखरा बोदरा, पाते और मोटू। ये तमाम दस्ते सदस्यों के पास जो है पिस्टल, डबल बैरल गन, 3.15 राइफल थे। इनके पास 2 स्कूटी थी, एक होंडा साइन और एक 220 सीसी का पल्सर, जिसे राडुक बोदरा खुद लंबू चलाता था। पूरे इलाकों में इनके द्वारा लेवी, रंगदारी मांगी जाती थी। इनके द्वारा एक ऐसी सामूहिक हत्याएं बंदगांव इलाके में की गई कि जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई थी। 6 अक्टूबर 2024 दिन रविवार इलाका बंदगांव में कुछ दिनों से बिहार से आए कुछ लोग रेंट पर रह रहे थे। वो उस इलाके में फेरी का काम करते थे। अपने अपने मोटरसाइकिल से गांव-गांव जाकर कपड़े बेचा करते थे। साथ ही वो अपने साथ लॉटरी भी रखते थे। मगर अचानक 3 लोग, जिसमें तुलसी कुमार, राकेश और रमेश, 6 अक्टूबर से लापता हो गए। आपको बता दें, राकेश और रमेश सगे भाई थे। 7 अक्टूबर को पुलिस को खबर मिलती है कि 3 अज्ञात लोगों का शव गुदड़ी थाना क्षेत्र के जतरमा गांव के नदी किनारे पड़ा हुआ है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है तो देखती है कि तीनों युवकों को बड़ी ही बेरहमी के साथ लाठी डंडे और पत्थरों से कुचलकर मारा गया था। उनके प्राइवेट पार्ट को भी काट दिया गया था। साथ ही बॉडी को आधा जला दिया गया था। बहुत ही निर्मम तरीके से उन तीनों लोगों के बॉडी को छत विछत हालत में पुलिस ने घटनास्थल से बरामद किया और उसके बाद जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस को यह शक हो गया था कि इस हत्याकांड के पीछे पीएलएफआई संगठन का हाथ है। एक एसआईटी टीम का जो है गठन करके पुलिस जांच में जुट गई। अब आपको मैं काफ़ी विस्तृत रूप से बताऊंगा कि कैसे इस हत्याकांड को पीएलएफआई एरिया कमांडर राडुक बोदरा उर्फ लंबू के दस्ते के द्वारा अंजाम दिया गया था और कैसे गिरफ्तार गोपाल बुलंदियार इस हत्याकांड में भी शामिल था। राडुक बोदरा की अगर हम बात करें तो वो अपने दस्ते सदस्यों के साथ झिकिलता, किलुंग, किता, घाघरी इलाके में पहाड़ों पर रहता था। खाना खाने के लिए सुबह शाम अपने घर आता था। वो किसी भी ठेकेदार से लेवी की बात करता था। उसके बाद उसके जो साथी थे, जिसमें गोपाल, साहू, खुजली के द्वारा बाइक में सवार होकर हथियार लेकर वो लोग लेवी वसूलने के लिए जाते थे। 6 अक्टूबर को जब 3 फेरी वाले जब लापता हो गए थे, उस समय राडुक बोदरा उर्फ लंबू का दस्ता अपने 12 सदस्यों के साथ किलुंग से कीता पहाड़ में उस वक्त डेरा जमाए हुए था। फेरी वालों की जानकारी राडुक बोदरा को पहले ही फ़ोन से के जो है माध्यम से मिल चुकी थी। सुबह 10 बजे लगभग कीता गांव बाइक में सवार होकर पाते नाम का पीएलएफआई सदस्य आता है। फिर उसमें सवार होकर गोपाल बुलंदियार और साव चले जाते हैं। कुछ देर बाद 5 लोग, जिसमें खुजली, मोटू, टेडो, डाबू, बाइक में सवार होकर उन 3 फेरी वालों की हत्या करने के लिए वहाँ से कीता गाँव से चले जाते हैं और लगभग 2 बजे के आसपास फिर वो हत्याकांड को अंजाम देकर गांव वापस आ जाते हैं। उन्होंने तीनों बिहार के जो युवक थे उनकी निर्मम हत्या कर दी। डंटों से पीटकर, पत्थरों से कुचकर, प्राइवेट पार्ट को काटकर, उनके बॉडी को जलाकर वो वापस जो है उनके 2 बाइक थे उसे छीन लिया और 7,000 रुपये भी लूट लिए। सारे अपराधी कीता गाँव आ जाते हैं, जहाँ पर कीता गाँव का रहने वाला जो सुखराम नाम का एक व्यक्ति बताया जा रहा है, वो लूटी हुई बाइक को ज़मीन में डंप कर देता है। पुलिस लगातार लंबू की गिरफ्तारी को लेकर भी अभियान चला रही थी। फिर खूंटी जिला और चाईबासा के सीमावर्ती इलाके में 30 नवंबर को 2024 में लंबू उर्फ राडुक बोदरा पुलिस मुठभेड़ में जो है वो मारा जाता है।
लंबू के मारे जाने के बाद संगठन की कमान को लेकर खींचतान दस्ते सदस्यों के बीच शुरू हो गई। गोपाल बुलंदियार एरिया कमांडर का कमान संभालना चाहता था, मगर बताया जाता है कि संगठन में दो भाग हो चुके थे। वो लंबू के मारे जाने के बाद अपने साथियों के साथ लेवी रंगदारी मांगना शुरू कर दिया था। उसके साथ अन्य साथी भी जो थे वो भी अपने अलग से लेवी वसूलने लगे थे, जिसको लेकर गोपाल बुलंदियार काफ़ी ज़्यादा नाराज चल रहा था, जिसको लेकर सभी संगठन के लोगों को जो है बैठक में बुलाया गया और वहीं पर वापस में जो है वो लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। इसी आपसी रंजिश में पीएलएफआई उग्रवादी परवेल सांडी पूर्ति और आशिक तांती की हत्या उनके ही साथियों ने कर दी। दोनों के शव को पुलिस के द्वारा जो है फुलझरी नदी से बरामद किया गया। इन दोनों की हत्या के पीछे इसी गोपाल बुलंदियार का नाम जो है उस वक्त भी सामने आया था। चलिए अब जानते हैं कि कैसे इस खूंखार पीएलएफआई उग्रवादी को पुलिस ने पकड़ा। बिजनेस सूत्रों से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने 2 अप्रैल 2025 को छापामारी अभियान चलाया था। उन इलाकों में बनगांव थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। कटवा मोड़ के पास एक मोटरसाइकिल को रोकने का पुलिस प्रयास किया। हालांकि मोटरसाइकिल सवार काफ़ी तेज़ी से उस वक्त भागने लगे। पुलिस को शक हुआ। पुलिस जो है वो अपने दल बल के साथ सहस्त्र बलों की सहायता से उन्हें काफ़ी दूर दौड़ाकर पकड़ लिया। तलाशी के दौरान पुलिस ने उनके पास से पीएलएफआई का पर्चा, चंदा रसीद और सादा लेटर पैड, 2 चाकू, बिना नंबर प्लेट की एक मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल फ़ोन जो है बरामद किए। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार गोपाल बुलंदियार का आपराधिक इतिहास जो है वो काफ़ी लंबा है और चाईबासा तथा खूंटी जिले के विभिन्न थानों में उसके खिलाफ कई मामले पहले से दर्ज हैं, जिनमें आर्म्स एक्ट होता है और CLT एक्ट के तमाम जो है मामले शामिल हैं। वहीं दूसरे गिरफ्तार सदस्य अल्फ्रेड होलंग पूर्ति की अगर बात करें तो उसका कोई भी आपराधिक इतिहास अभी तक नहीं है, ऐसा बताया जा रहा है। गोपाल बुलंदियार की गिरफ्तारी के बाद यह भी बताया जा रहा है कि बंदगांव गुदड़ी टेबू इलाके से पीएलएफआई पूरी तरीके से साफ हो गई है। एक ऐसा समय भी था जब उन इलाकों में पीएलएफआई उग्रवादियों की तूती बोलती थी, मगर अब पश्चिम सिंहभूम का ये इलाका पीएलएफआई उग्रवादियों से पूरी तरह मुक्त हो गया है, ऐसा बताया जा रहा है। फिलहाल अभी के लिए बस इस रिपोर्ट में इतना ही। जुड़े हमारे साथ, देखते रहे न्यूज़ आपका। धन्यवाद।